अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने वाली हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ के साथ, जो कि है दाल। ये चीज़ हम लोगों ने मिक्स दाल बनाई थी। इसको मैं दलीम या हलीम नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये वाली दाल जो है ना, हम लोग बनाते हैं सारी दालें मिक्स करके और इसके अंदर चिकन वगैरह ऐड करके, बहुत ही मज़े की बनती है। ये मामा और पापा मिलके बनाते हैं और फिर जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि पापा जो है ना ये वाले काम करते ही रहते हैं। तो कामों पे जितने भी लोग लगे होते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते रहते हैं। तो ये वाले काम जो है ना मामा पापा खुद ही करते रहते हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं और मैं जब उठती हूँ, जब तक मैंने नाश्ता करना होता है, इन लोगों ने ये काम किया होता है और ये बैठ के जो है ना इस तरह से पैक कर रहे होते हैं। वरना मैं बड़ी दफ़ा सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इस चीज़ की प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी, या जो भी ये लोग बनाते हैं। कभी हलवा और नान बना लेते हैं, कभी दाल बना लेते हैं, कभी चिकन बना लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी, लेकिन मैं उस टाइम पे सोई होती हूँ तो ये जो है ना पीछे से अपना इन्होंने काम शुरू किया होता है। तो अब मैंने सोचा कि मैं आगे जो है ना वो थोड़ा सा नेक काम में मैं भी हाथ डालूँ। मैं भी थोड़ा पैकिंग में जो है ना काम साथ करा दूँ मामा पापा के। और ये पतीला जो है ना वो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, इसलिए जो है ना नीचे अच्छे से टावल शावल बिछाए हुए हैं। और पता नहीं हमारा कौन सा चूल्हा जो है ना वो इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक सा जो कुछ होता है ये छोड़ रहा है, और सारा जो है ना वो पतीला कुछ भी बनाओ वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना सारे मम्मा ने जो इधर उधर रिलेटिव्स में देने थे या फिर आप ही को भेजना था, तो उनके लिए भी हम लोगों ने टिफ़िन वगैरह रखे होते हैं, जो इस तरह के होते हैं डिस्पोजेबल टाइप, या फिर सस्ते सस्ते के वापस ना भी आएगा तो खैर है, क्योंकि औरतें जो है ना अच्छा इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि वो लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपने बर्तनों को लेकर पॉसेसिव होती हैं, कि हमारे ये वाले बर्तन जो है ना, मतलब अगर किसी सेट के साथ का आप लोगों ने किसी को बॉल दे दिया ना, तो अगर वो किसी के घर से नहीं आता तो उनको ये टेंशन होने लग जाती है, फ़लाने के घर से ये चीज़ भेजी थी वापस नहीं आई अभी तक। क्योंकि उनको ये होता है कि हम अपने बर्तन जो है ना वो पूरे करके रखें। मतलब मेरी मम्मा को उन होता है कि मेरा सेट नहीं ख़राब होना चाहिए, तो इसलिए वो कहती है कि ऐसे बर्तन मैं भेजती हूँ फिर कि जो कि किसी के घर से ना भी आए ना तो कोई मसला ना हो। फिर हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और नान पापा ने लगवाए थे इतने मज़े के। उसके ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ था, धनिया था या फिर मेथी थी, आई थिंक सो। और फिर जी नान अब हज़म करने के लिए भी तो एक प्रॉपर कोई कहवा या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है ना, तो फिर मैंने ये कहवा बनाया। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। इसमें पुदीना डलता है और छोटी इलायची डलती है, थोड़ी सी सौंफ डलती है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। फिर जी नमाज़ का टाइम हो गया, तो अब मैं पढ़ूँगी नमाज़ और उसके बाद जो है ना फिर मैं आप लोगों के साथ कल का व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि आज इतना ही व्लॉग बना था। तो नेक्स्ट डे अभी मैं जा रही थी आपी की तरफ, क्योंकि मामा पापा को कोई काम था तो वो वहाँ पे जा रहे थे, तो मैंने आपी की तरफ रहना था, इसलिए मुझे पहले वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। और यार अक्टूबर आ गया, लेकिन अभी तक जो है ना वो मतलब थोड़ी थोड़ी सी भी ठंड फील नहीं हो रही है। अब जिन दिनों बारिशें होती रही हैं पिछले पूरे महीने, तब थोड़ा थोड़ा मज़ा आता था। अब इतनी कड़कती हुई धूप लग रही होती है ना, और धूप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे वैसे भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा पसंद है। तो फिर मैं आपी की तरफ आ गई थी। मैंने नाश्ता आपी के साथ किया। आपी ने मुझे कॉल कर ली थी, उसने मुझे पूछा कि नाश्ता किया या नहीं। मैंने कहा नहीं। कहती चलो ठीक है, फिर हम इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ आपी जो है ना पराठे बना रही थी, और पराठे जो है ना ये वाले बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पहले भी किया हुआ है लेकिन फिर से कर देती हूँ। इस तरह से आपने पूरी रोटी बेल लेनी है और अंदर जो है ना आप लोगों ने देसी घी लगा लेना, फिर इस तरह से फोल्डिंग करना। अच्छा ये ना सबसे ईजीएस्ट वे है बलों वाला पराठा बनाने का, क्योंकि मेरी ये जो बहन है ना सबसे बड़ी वाली बहन, ये कहती थी मुझे ना पराठे बनाने बड़ा मुश्किल लगते हैं। तो जब से इसने ये वाला तरीका ट्राई किया ना, तो उसको बहुत आसान लगते हैं और बनते भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, और लेयर्स जो है ना वो प्रॉपर बनती हैं। और साथ में जो है ना वो मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय के बगैर मेरा तो नाश्ता होता नहीं है। तो फिर मैंने आप ही को कहा तुम भी पियो, क्योंकि ये ऐसी बंदी है हमारे घर की जो कि चाय ही नहीं पीती है। इसने कभी पी ले तो पी ले आधा कप, वो भी इससे ज़्यादा नहीं पी जाती। तो अभी हम जी पराठों को सेक लेते हैं। मुझे ये वाला प्रोसेस बहुत मज़े का लगता है, जब आपने पराठों को सेकना होता है ना। और पराठे से मुझे याद है, अगर आप लोग तमाशा शो फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा वो तो सुबह दोपहर शाम मुझे लगता है पराठे ही बनाते रहते हैं और पराठे ही खाते रहते हैं। नॉर्मल रोटियां तो बहुत कम मैंने देखी हैं आज तक ना शो में बनते हुए। तो मेरे ख्याल से उनको ईजी लगता होगा शायद कि पराठा इस तरह से बना लेते हैं। और बस उसका फ़ाइनल भी जो है ना वो 1-2 दिन में होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई होप, मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया था कि अकील जो है ना वो मेरा फेवरेट है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वही जीतेगा। और उसके बाद ही फिर बिग बॉस हो जाएगा स्टार्ट। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ पे देखती हैं। जैसे मैंने तो 2-3 दिन पहले ज़िक्र किया था कि मैं बिग बॉस देखती हूँ, मैं बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब काफ़ी सालों से जो है ना हम लोग बहनें मिस नहीं करती। तो आप लोग पूछ रहे थे कि कलर्स तो आता नहीं है, तो आप कहाँ देखती हैं। मेरी बहन की केबल पे जो है ना वो कलर्स आता है। और
हमारे घर जो वो केबल लगी नहीं हुई है क्योंकि हम लोग मतलब एलईडी पे ही जो भी देखना हो वो देख लेते हैं। तो यूट्यूब पे ना ज़बरदस्त के नाम से एक चैनल है और वो हर साल लाइव दिखाते हैं। जितनी देर से कलर्स मतलब बंद हुआ है ना पाकिस्तान में, तब से मैंने जब भी बिग बॉस को फॉलो करना होता है ना तो मैं उसी पेज से करती हूँ, क्योंकि जब भी बिग बॉस लगता है तो वो लोग लाइव उस पर दिखा रहे होते हैं तो मैं वहीं से देख लेती हूँ। और नाश्ता भी हो गया है मेरा रेडी। बातें तो मेरी ख़त्म होती नहीं है यार, मैं आती इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूँ, और आप लोगों को भी इसलिए मज़ा आता है कि मैं इस तरह आप लोगों के साथ हर बात करती हूँ जैसे आप लोग जो है ना वो मेरी बहनें हो जैसे बहनें आपस में शेयर करती हैं। फिर जी मैंने आप लोगों को अभी यही दिखाया कि आप ही की तरफ कलर्स आता है। तो यहाँ पर ना एक शो लगा हुआ था, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो शेफ़ वाला, लेकिन वो बहुत मज़े का लग रहा था। तो हम साथ साथ वो देख रहे थे, साथ फल्ला पराठा और अंडा और अचार और चाय। यार क्या कॉम्बो है। आप ही ने थोड़ी सी दाल भी ले ली थी कल जो पापा वगैरह ने बनाई थी। लिटरली अगर आप ही कॉम्बो मतलब ट्राई नहीं किया, ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे कि अगर आप लोग पाकिस्तानी हैं तो आप लोगों ने ये कॉम्बो ना ट्राई किया हो। चाय, अचार, पराठा और अंडा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर भाभी ने मुझे कुछ क्लिप्स भेजे हुए थे बच्चों के, तो आप लोग कहते हैं कि बच्चों को भी दिखाया करें। तो ये देखें, ये अब्दुल्ला बैठा हुआ है, माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। और साथ में जो है ना ये उसका फ्रेंड बैठा हुआ है। तो भाभी वीडियो बना रही थी तो कह रही थी अब्दुल्ला इधर देख के हेलो बोलो, अपने फ्रेंड को भी बोलो। और ये पीछे सारी जापानीज़ आंटियाँ जापानना बैठी हुई ने और ये आप लोगों को अमान का तो पता ही होगा, जो लोग मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं जब मैं जापान गई थी। तब आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग इनसे फ़र्स्ट टाइम मिले थे एज़ माय सब्सक्राइबर्स, और उसके बाद माशाल्लाह इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। और बच्चे तो पहले ही स्कूल में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर वो मेरे व्लॉग भी देखते थे, तो इस तरह जो है ना हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो अमान बहुत क्यूट है, और अमान ने मुझे वीडियो मैसेज भेजा था कि हम आपको याद करते हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। और ये बच्चों के स्कूल में जो है ना वो कुछ एक्टिविटीज़ थी, तो भाभी गई थी साथ में, तो इस वजह से उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यूट क्यूट चिन्ने मिन्ने जापानी इतने इतने बड़े मुंह वाले बच्चे दिखाती हूँ यार। मुझे इतने क्यूट लगते हैं ना इनके मुंह, इतने इतने गोल मटोल से होते हैं नीचे से, चाहे इतने चुंडी चुंडी जितने हों, मतलब ये इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, लेकिन इनके फेसेस बहुत मज़े के होते हैं। अक्सापी की याद आ रही है, याद आ रही है। सलाम भेजो। अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल पूछो अक्सापी। आप कैसी हैं? अक्सापी ठीक है। तुम ऐसे मुखातिब हो कि अक्सर के सामने तुम्हें देख रही हैं। ऐसे बात करो। आप कब आए जापान? थोड़ी देर बाद तुम्हारे सवाल अमान। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे याद रखा और मेरे लिए इतना क्यूट सा मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा। और यहाँ पे जी आप लोग बच्चों की पीटी चेक करें, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। यहाँ से मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मैं कहा इनको ऐसे लग रहा है ना रोबोटिक सारा इनकी मूवमेंट हो रही है। मुझे तो बड़े क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। चलें जी, अब आप लोगों ने जापानियों का भी हाल चाल देख लिया, मेरे भाई वगैरह की फैमिली को भी देख लिया जो कि आप लोग कहते हो कि थोड़े बहुत क्लिप्स ऐड कर दिया करें। हम वापस आ जाते हैं जी पाकिस्तान में। तो अब जी हम लोग जा रहे थे कहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं लिबर्टी, क्योंकि हमें कुछ जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करनी है। और ये नूर फातिमा को देखें, जब भी मैं कैमरा लेके कुछ रिकॉर्ड करने लगती हूँ इतनी क्यूट है, जो भी चीज़ इसके हाथ में होती है, लॉलीपॉप होता है या कुछ भी होता है, लेके आगे आ जाती है कैमरे के, क्योंकि ये लोग मुझे रिकॉर्ड करो, मेरी चीज़ों को रिकॉर्ड करो। तो बस अभी हम लोग जो है वो लिबर्टी पहुँचने वाले हैं, तकरीबन पहुँच ही गए हैं। और फिर बाज़ार में चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी मैं इतनी प्रॉपर आप लोगों को शॉपिंग वगैरह तो नहीं दिखा रही, वो वंस आई एम डन शॉपिंग फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। फ़िलहाल जो है ना बस अभी हमारे चक्कर ही लग रहे हैं, और कुछ वैसे भी समझ नहीं आ रहा। बाज़ारों में एक ही चीज़ जो है ना नेट के ऊपर और ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मोतियों वाले काम, इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। कुछ प्रॉपर ऐसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। और शादियाँ भी आप लोगों को पता, आगे शादियों के सीज़न्स हैं, तो कपड़े सबने बनाने ही बनाने हैं। और यहाँ पर जो है ना हम लोग कलर देख रहे थे कि कौन से कलर के ड्रेस बनाने चाहिए। आजकल तो जो है ना वैसे ज़्यादा बहुत ही लाइट कलर्स का ट्रेंड है, इतने क्यूट लगते हैं। ये देखें जैसे कि पिंक हो गया, और घिया सा कलर एक होता है ना, या फिर लाइट फिरोज़ी कलर, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो बड़ी मज़े की लगती हैं, जो कि बहुत लाइट लाइट हों, बहुत सोबर। मुझे तो ऐसे लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये वाला हम लोगों ने कलर सेलेक्ट किया है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला एक ऑप्शन थी कि ये वाला भी हो सकता है। फिर हम कुछ देख रहे थे बाहर भी गोटी वाले ड्रेसेस, तो वो घिसी पिटी पुरानी गोटी और ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना हम देख रहे थे कि कौन सा कलर बेस्ट लगेगा। तो खैर इसी तरह जो है ना हम शॉपिंग करते घूमते घुमाते फिर हम लोग घर आ गए, क्योंकि इतना भी प्रॉपर हमें कुछ अभी तक समझ ही नहीं आ रही। तो जब हम लोग फ़ाइनल करेंगे ड्रेसेस जो भी बनवाऊँगी मैं शादियों के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
लिबर्टी में तो वैसे ही जो है ना, जब भी शादियों का सीज़न होता है तो इतना रश होता है, जैसे जैसे शाम होती है ना रश मज़ीद बढ़ता जाता है। और बाज़ार में घूमने से भूख भी इतनी शदीद लग जाती है ना, तो फिर मैंने आप ही को बोला कि कुछ खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो हम लोग फिर आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। और हाँ, मुझे याद आया, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आज मैंने आप लोगों को याद भी नहीं करा। देखें कितनी बुरी बात है, आप लोग डंडी मारने लगे थे ना, तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक। और यहाँ पे नूर फातिमा को आप लोग चेक करें, जब इसको पता चलता है ना कि मैं किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये कहती है बाकी सब चीज़ें छोड़ो, कैमरा मेरी तरफ लेके आओ, मैं तुम्हें जो है ना वो ड्रामे कर करके दिखाती हूँ, तो मुझे रिकॉर्ड करो। माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो इतना तंग करती है इसको चीज़ों की समझ। ये देखें अभी भी ऐसे ही करी। मैंने कहा चलो आओ हम एक साथ वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद हमें इसने इतना डांस करके दिखाया। यहाँ हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आ गया था। असी की करनी है डाइटिंग यार, साढ़े को नहीं होंगी, क्योंकि मैंने कल कमेंट में नहीं बताया, मैंने वीडियो में बताया। उसके नीचे आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि भाई आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा पहले पिज़्ज़ा लेके आया था तो इसके ऊपर सॉस नहीं थी। मैंने कहा इसके ऊपर सॉस क्यों नहीं है? कहता उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे 100 रुपीज़। मैंने कहा तुसी सॉस पा लियो, तुसी 100 रुपया ले लेना, जान छड़ो। तो फिर क्योंकि मुझे सॉस के बगैर ना मज़ा नहीं आता, और मुझे केचप के साथ पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि फिर मुझे किसी भी चीज़ के साथ केचप इतना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि केचप का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और जो चीज़ आप खा रहे होते हो उसका इतना फ्लेवर आता नहीं है वो। और दूसरी मुझे सॉसेस मज़े की लगती हैं, तो इसके ऊपर हमने अरेबिक सॉस डलवाई थी, या फिर मेयो गार्लिक सॉस भी मुझे पसंद है। हाँ मैं बता क्या रही थी, देख के ना खाते हुए खुद को फिर से मेरे मुंह में पानी आने लग गया है। तो की ऐसी डाइटिंग करनी है तो की नहीं करनी, कोई हाल नहीं हम लोगों का। और कल आप लोगों को भी मैं यही कह रही हूँ कि कमेंट्स में सब ने मुझे कहा था कि हमसे भी नहीं हो रही, हमसे भी नहीं हो रही। तो हम सबको जो है ना वो बहुत सख्त डंडों की ज़रूरत है। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।